ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने इन दिनों जन सम्मेलन किया है। इस माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के बीच पहुंचकर अपनी सरकार की छवि को बेहतर करने में लगी हुई है, ताकि पार्टी एक बार फिर से 2022 के विधानसभा चुनाव की सत्ता में काबिज हो सके, जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर और हम लोग अपनी पार्टी के द्वारा किए गए काम, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा राज्य को दिया गया आशीर्वाद और अपनी पार्टी की रीति नीति अन्य राजनीतिक दलों में और भारतीय जनता पार्टी के विचार से लगाकर काम करने के जो एक अलग से अंतर है, ये सारी बातें जो हम प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर साझा करते हैं और आने वाले चुनाव के लिए आशीर्वाद भी मांगते हैं। 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार होकर मैदान में है। हमने अनेक प्रकार के बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेताओं के कार्यक्रम हमने तय किए। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। अभी पूरे प्रदेश में हमारे प्रबुद्ध जन सम्मेलन और घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान चल रहा है। आने वाले दिनों में हर विधानसभा में विधानसभाओं के सम्मेलन और विधानसभाओं में वर्ग के अनुसार भी हमारे बड़े बड़े सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में लगातार चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस भी लगातार चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जसपुर नई बस्ती में सामने आया है, जहां चोरों ने रात में एक खेत से पंपी चुराई और उसे ठेले पर रखकर ले जाने लगे, लेकिन ये सब CCTV कैमरे में कैद हो गया, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्य मंत्री चौधरी आदित्य राणा ने आज एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग करते हुए कहा कि वह हमेशा से कांग्रेस के सच्चे सिपाही रहे हैं, इसलिए 2022 के चुनाव का टिकट उन्हें मिलना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का अधिकार सबको है। हम लोग भी 20 साल से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और हम अपना हकों की बात कर रहे हैं मंगलौर विधानसभा पर। हमें जब तक किसान का बच्चा विधानसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा में नहीं जाएगा, जब तक किसान का अंत होने वाला नहीं है। 4 करोड़ रुपए उनके भाई ने जो गबन किया स्कॉलरशिप का हमारे समाज का, वो हमारा हक हबूब काट कर, ताकि हम लोग पीछे हट जाएं और वो लोग आगे बढ़ जाएं। अपने बच्चे को, अपने लड़के को अजमेर के मेयो कॉलेज में 1.5 लाख रुपए महीना फीस है, वहां पर पढ़ाया, वो हमारा हक काट कर, हमारा गला काट कर, इसलिए विरोध है। और हम तो चलो ये तो इंडिविजुअल है, हम तो पार्टी के लोग हैं, हम तो अपना काम करा ही लेंगे क्योंकि हम कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो मंगलौर विधानसभा के और भी कार्यकर्ता हैं, खासकर दलित समाज को गणना भी करते हैं थोड़े कहीं ना कहीं, वो थोड़ा उनमें छुआछूत वाला भी मामला है, इसलिए विरोध करता है। मंगलौर विधानसभा में कार्य नहीं हो रहा है, ना ही किसी शिक्षा के क्षेत्र में, ना ही किसी भी उन्नति के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से संगठन, ना ही संगठन को भी वो अनदेखा रखते हैं। इसीलिए वहाँ वो सन 2022 में आने वाले इलेक्शन में उनको हो सकता है उनकी तरफ कमजोरी हो। हम तो बहरहाल पार्टी के सिपाही हैं, हमें तो काम करना ही करना है, पार्टी के निर्देश हैं, आदेश हैं, उनके मुताबिक हम लोगों को चलना है, लेकिन फिर भी एक असर होता है उसका। सरोवर नगरी नैनीताल में कृष्णापुर वार्ड के लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर नगर पालिका परिषद के सभासद कैलाश रौतेला और पूर्व सभासद DN भट्ट के नेतृत्व में जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हमारे पास एक मात्र रास्ता जो था, रेवड़ी मार्ग कहते हैं उसे, बलिया नाले के कारण वो टूट चुका है। 4 वर्षों से हमारे पास चलने लायक कोई मार्ग नहीं है जिसमें हम सुरक्षित आ जा सकें, और वर्तमान में जो रास्ता है वो भी ना के बराबर है, क्योंकि पिछले जो वर्षा आई थी उसमें वो भी टूट चुका है।
और जनमानस की बड़ी पीड़ा है। और ये भी मैं कहूँगा कि शायद हमारी ही कोई कमजोरी थी या हमारी एकता में कोई कमजोरी प्रशासन को दिखी कि उन्होंने आज तक हमारे लिए कोई मार्ग नहीं बना पाई। इसलिए आज प्रशासन को चेताने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारा ये प्रारंभ है, ये हमारा अंत नहीं है, ये हमारा प्रारंभ है। अगर हमारी मांगों को जल्द से जल्द जिला प्रशासन अगर नहीं सुनता है और हमें मार्ग रोड नहीं देता है तो ये जुलूस बढ़ेगा। आज 200 है तो कल 2000 भी हो सकते हैं। इसलिए जिला प्रशासन को सीधे सीधे चेताया जा रहा है जनता के द्वारा। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र में गंगा दशहरा के अवसर पर हर वर्ष आयोजित होने वाले मेले में व्यापारियों ने मेला कमेटी पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए अपनी दुकानें बंद कर थाने का घेराव किया। आपको बता दें कि गंगा दशहरे के दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद उनके क्षेत्र में लगने वाले इस मेले का शुभारंभ किया था। मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों का आरोप है कि मेला क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी मेला कमेटी द्वारा मनमाने ढंग से उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों की जो ये कमेटी वाले पर्ची काट रहे होंगे, संभवतः कुछ लोगों को पर्ची नहीं मिल पाई होगी और कुछ लोगों की पर्ची जो है उनकी अपेक्षा से कुछ ज़्यादा कट गई। उसके लेकर विवाद था। उसमें जो है कमेटी वाले हम व्यापारियों से बात करके दोनों की बातों को सुन के जो है इसका समाधान कर दिया गया है। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में आया। मैं खटीमा से यहाँ पहुँचा हूँ और पहुंच के इन दुकानदारों से चर्चा हुई है। फिर उसके बाद थाने बैठकर हमारी बात हुई है। मेला कमेटी के लोगों को बुलाया था और वो इस बात के लिए राज़ी हो गए हैं कि जो जिनकी नाजायज़ पर्ची कटी है उनके पैसे वापस किए जाएंगे और जिनको पैसे लेकर जिनको पर्ची नहीं दी गई है उनको पर्चियाँ दी जाएंगी। तो लग्न हो चुका है। दुकानदारों से, क्योंकि दुकानें बंद थीं, हमने दुकानदारों से कहा कि अपने अपने प्रतिष्ठान खोलें और मेले को सुचारू करें। अच्छा लगता है कि इतना बड़ा मेला लग रहा है और उसके बावजूद भी यहाँ अस्थायी शौचालय नहीं बनाए गए हैं। महिलाएं खुले में शौच कर रही हैं और इसके अतिरिक्त अपना नहाने वगैरह की व्यवस्था उनके पास जंगल में जाके कर रही हैं। ये बड़ी निंदनीय बात है और सोचनीय भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, ऐसी व्यवस्थाओं में शौचालय की व्यवस्था अगर ये नहीं कर पा रहे थे या एक बार हमको बताए होते तो हम खटीमा नगर पालिका के पास 2 अस्थायी शौचालय हैं जिनको हम इनको थोड़े समय के लिए, जब तक मेला अवधि के लिए, इनको दिलवा देते। 200 रुपये उस दिन लेगा, पर्ची देगा नहीं गया बाबूजी। छोड़ 3 दिन से खाना नहीं खा रहा हूँ लेकिन पर्ची के पैसे दे रहा हूँ भाई साहब। 1000 रुपये 1500 रुपये कहाँ से लाऊंगा भाई साहब? मूंगफली है, कोई सोना तो है नहीं भाई साहब, बताओ। भाई साहब 200 रुपये लेकर पर्ची दे के नहीं गए। कल फिर आए थे और दे दूँ। कोई शराब के पैसे मांगने आ रहा है मेले में, कोई गुटकों के मांगने आ रहा है। भाई साहब मूंगफली वाले हैं, कोई सोने चांदी वाले नहीं है। कृपया करके भाई थोड़ी सी मदद हो जाए हम लोगों की, हमें न्याय दिलवा दो भाई साहब, बहुत तकलीफ में है भाई साहब। सभी दुकानदार भाई हम लोग जितने भी हैं किराया भाड़ा ला के दुकानें लेकर आते हैं। इतना खर्चा होता है, सारी चीज़ें होती है, उसमें रहना सहना देखना पड़ता है। अब जिस तरीके से ये पर्चियाँ दुकान की कट रही हैं, जिसकी छोटी दुकान है पर्ची हिसाब से कटनी चाहिए। किसी की पर्ची कट रही है 1000 रुपये की, किसी की 2000 रुपये की। जिस बंदे ने दिन में 500 रुपये कमाई नहीं है उस बंदे की पर्ची कट रही है 2500 रुपये की। अब जैसे ये पर्ची 3100 रुपये की पर्ची आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, 3100 की पर्ची। भैया कितनी बड़ी दुकान है आपकी? ये खिलौने की दुकान है, ये खिलौने की दुकान है, 3100 की पर्ची काटी है उन्होंने। ये कहाँ का अन्याय है? इतने साल से पैसा इकट्ठा हो रहा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस फेंकने की वजह से अभी अपनी एक अलग ही रुतबा चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ नहीं है, अपनी मनमानी चल रही है। जो बंदा पैसे कम दे रहा है उसको पर्ची नहीं मिल रही है, ये अन्याय है। ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज।